जीके में आज हम पॉलिटी के भाग 1 के बारे में जानेंगे। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 1 में 3 पॉइंट्स हैं, जिसमें से पहला पॉइंट्स है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ, संघ क्या होता है? संघ का मतलब जो है एक जो होता है फेडरेशन का मतलब भी हिंदी संघ ही होता है और यूनियन का हिंदी भी संघ ही होता है। लेकिन भारत क्या है? भारत एक यूनियन है, यूनियन वाला संघ है। वो कैसे कि अमेरिका में फेडरेशन जो होता है उसका हिंदी भी संघ होता है। लेकिन वहाँ क्या होता है, वहाँ जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों की अलग अलग झंडा है और सभी राज्यों का जो है अलग अलग जो है वो संविधान है, सभी राज्यों के अलग अलग नियम हैं और सभी समझौते के आधार पर जुड़े हुए हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो है एक भारत है, भारत के पूरे 28 राज्य हैं। उन राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन समझौते के आधार पे कोई भी राज्य जुड़ा हुआ नहीं है और कोई भी राज्य अपने मर्जी से भारत से अलग नहीं हो सकता। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या है, अगर चाहे समझौता टूट जाएगा तो वहाँ का कोई भी एक राज्य अलग बन सकता है, अलग जो है अलग देश बना सकता है राज्य से अलग होकर के। लेकिन जो है इसी वजह से इसी संघ को जो है ना हम लोग संघ बोलेंगे, लेकिन यूनियन कहेंगे। और जब इंग्लिश में जब बोलेंगे तो यूनियन होगा। फेडरेशन का मतलब भी जो संघ होता है और यूनियन का हिंदी भी संघ होता है, लेकिन भारत यूनियन वाला संघ है। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए हैं। यानी कि भारत में कितने राज्य हैं और राज्यों के क्या नाम है, कितने क्षेत्र हैं, हर एक चीज़ जो है वो अनुसूची 1 में बताई गई है। वो यहाँ पे दिया गया है कि जो है भारत में कितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका क्या क्षेत्र है, क्षेत्र की क्षेत्रफल, हर एक चीज़ जो है वो अनुसूची 1 में दी गई है। और तीसरा पॉइंट ये कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में जो राज्य क्षेत्र और जो है 8 क्या है, 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अनुसूची 1 में दी गई है। अनुसूची 1 में ये 28 राज्यों के बारे में भी बताया गया है और 8 जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भी बताया गया है। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो है ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। यानी कि अर्जित भविष्य की बात कही, क्योंकि एक भी अर्जित जो है ना क्षेत्र नहीं है भारत में। हाँ, लेकिन ये पॉइंट खाली रखा गया है, अगर किसी दूसरे देश को भारत में मिलाना होगा, अर्जित करके मिलाना होगा तो उस समाविष्ट होंगे, वो भी भारत का ही हिस्सा कहलाएंगे। उसके बारे में भी यहाँ पर दिया गया ये तीसरा पॉइंट। लेकिन एक भी अब तक अर्जित क्षेत्र नहीं है। और उसके आगे अब आते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? संसद जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति यानी सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। क्या कर सकती है? भारत में मिला सकती है। वो कैसे? राष्ट्रपति को सिर्फ सूचना दिया जाएगा कि हम जा रहे हैं इस राज्य को जो है राष्ट्र को इस राज्य में मिलाने जा रहे हैं, तो सिर्फ दे दिया। और उसके लिए राष्ट्रपति बाध्य भी नहीं होगा, मतलब उसके लिए राष्ट्रपति जो होगा वो उसकी सहमति नहीं रहेगी तो उसको महाभियोग लगा के हटा दिया जाएगा। तो इसमें जो है क्या हुआ है, 16 मई 1975 को सिक्किम जो कि विदेशी राज्य था, वो विदेशी राज्य था जो कि तिब्बत जो है तिब्बत का एक हिस्सा था। जब तिब्बत में जो है आक्रमण चीन का हो जाता है, चीन ने आक्रमण कर दिया तिब्बत पे, तो ये जो है सिक्किम मदद मांगने आया भारत के पास कि हमको जो है अपने में मिला लीजिए, हाँ हमको जो है चीन से बचा लीजिए, हमको चीन में नहीं मिलना है तो हमको आप में मिलना है। तो जो है भारत ने कहा ठीक है, हम जो है आपको संशोधन के आधार पर मिला लेंगे। लेकिन सिक्किम ने कहा नहीं, ऐसे नहीं, पहले हम 1 साल के लिए राज्य की तरह व्यवहार करेंगे, सह राज्य की तरह बन के रहेंगे। हमें लगेगा कि आप में मिलना चाहिए तो ठीक है, नहीं अगर लगेगा तो फिर हम आप में नहीं मिलेंगे। तो 35वां संविधान संशोधन 1974 सिक्किम क्या होता है? सह राज्य बनता है। 1 साल के लिए वह सह राज्य बनता है, सह राज्य की तरह बना रहता है। फिर उसको लगता है कि नहीं
भारत बहुत अच्छा देश है, इस देश का एक हिस्सा रहेंगे तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो फिर क्या होता, 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य, पूर्ण 22वां राज्य बन जाता है। ठीक, उसके आगे अगला है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या कहता है, संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य का नाम, सीमा या उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति बाध्य है, राष्ट्रपति की अनुमति रहती है। वो कैसे कि जो है नाम कैसे बदल सकता है, पहले कलकत्ता से कोलकाता हो गया, उड़ीसा से उड़ीसा हो गया, बम्बई से मुंबई हो गया, ये हो गया नाम। उसके बाद ये जो है एमपी, ये छत्तीसगढ़ जो है वो पहले एमपी का हिस्सा था, यानी मध्य प्रदेश का हिस्सा था। इसको अलग कर दिया गया 1 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग कर दिया गया। उसके बाद यूपी, उत्तर प्रदेश का हिस्सा था उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग कर दिया गया। फिर आता है बिहार, झारखंड जो है वो पहले बिहार का ही हिस्सा था, इसको 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग करके एक अलग राज्य बना दिया गया, झारखंड। तो ये तो हो गया कि अनुच्छेद 3 की बातें कि संसद जो है वो क्या कर सकता है। पहले 2 में क्या था, विदेशी राज्य को मिला सकता है। 3 में क्या है, मिलाए हुए राज्य में नाम परिवर्तन कर सकता है, उसकी सीमा परिवर्तन कर सकता है, क्षेत्र भी परिवर्तन कर सकता है, हर एक चीज़ वो परिवर्तन कर सकता है और ये शक्ति संसद के पास है और इसके लिए राष्ट्रपति बाध्य है। और अनुच्छेद 4 में जब आते हैं हम, अनुच्छेद 4, अब आते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के संशोधन को 368 जो है के बाहर रखा गया है। ये अनुच्छेद 2 और 3 को 368 के बाहर रखा गया है, क्योंकि इसमें जो है और बाहर रखा गया है। और ये जिसमें जब भी अगर अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन किया जाएगा, यानी विदेशी राज्य को मिलाया जाएगा या उसके नाम में परिवर्तन किया जाएगा या क्षेत्र सीमा में परिवर्तन किया जाएगा, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ संसद को 50% बहुमत, यानी साधारण बहुमत जो होता है उसकी आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति की अनुमति तो होती ही होती है। 50% बहुमत के आधार पर अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, हाँ, इन दोनों में वो चेंजिंग कर सकता है। कौन, संसद कर सकता है और संसद कर सकता है। और अनुच्छेद 2 और 3 को 368 के बाहर रखा गया। ये थे हमारे आज के 4 अनुच्छेद भाग 1 के।